सर, आज देश के प्रधानमंत्री ने जो हुंकार भरी है सीबीआई अधिकारियों के सामने में, विज्ञान भवन में सैकड़ों की संख्या में सीबीआई के वरिष्ठतम अधिकारियों के सामने में सीबीआई की हीरक जयंती पर कहा कि आपको आपको अब इस बात का ख्याल रखना है कि देश की जनता की आप आखिरी उम्मीद हैं। हर किसी को लगता है कि उसके गांव पंचायत का भी कोई मामला हो, उसे लगता है कि सीबीआई उसे हल करे। और मुझे याद आता है कि जब प्रधानमंत्री मोदी पिछली बार भी उन्होंने सीबीआई के अधिकारियों से इसी ढंग की बात कही। आज उन्होंने कहा कि बेफिक्र होकर के आप काम कीजिए। कौन क्या बोलता है, कौन नेता क्या सोचता है, कौन आपके बारे में मजाक उड़ा रहा है, कौन आपको क्या कह रहा। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार पिंजरे में बंद तोता कह दिया था तो सीबीआई का मजाक उड़ाया जाने लगा। आज उन्होंने कहा भ्रष्टाचार और परिवारवाद, इस पर चोट मारने की जिम्मेदारी आपकी है। और ये भ्रष्टाचार ही परिवारवाद, भाई भतीजावाद को प्रश्रय देता है। इसीलिए बेफिक्र होकर के इन सबको निपटाइए। अब जो भ्रष्टाचार और बेईमान गैंग पूरा लालू का कुनबा से लेकर के हर कोई सीबीआई को कटघरे में खड़ा कर रहा है, सीबीआई को बैकफुट पे लाने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए आज उस सीबीआई के लिए मंत्र फूंक दिया प्रधानमंत्री ने। इसे किस रूप में देखा जाए? आज एक तरह से उन्होंने थम्सअप किया मनीष जी उस भाषण में सीबीआई तुम जो कुछ कर रहे हो बिल्कुल ठीक कर रहे हो और इसको और तेजी से और उत्साह के साथ, साहस के साथ इस क्रम को आगे बढ़ाते रहो। तो ये जो आज वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था, सूरत में बैनर पोस्टर लगाने पड़े पार्टी को कि डरो मत। मेरे ख्याल से ये शायद प्रधानमंत्री मोदी का असर था कि इसको लगा कि अरे मैंने इतना नंगनाच किया, इतनी गालियां बकी, लेकिन ये प्रधानमंत्री तो उस सीबीआई को थम्सअप कर रहा है, कह रहा है कि और अच्छे से काम करो और ज्यादा सक्रिय रहो। तो मेरे ख्याल से इसीलिए उसको आज ज्यादा डर लग रहा था सूरत में कि अब मेरा क्या होगा। वो मनीष जी उन्होंने सीबीआई का तो मनोबल बढ़ाया ही बढ़ाया, इन भ्रष्टाचारियों को भी धोया, उन्होंने खुलकर कहा कि जो आजादी के बाद से भ्रष्टाचारी इस देश को लूट रहे थे, और उन्होंने राजीव गांधी का कोट भी याद दिलाया कि एक प्रधानमंत्री था जो कहता था कि एक रुपया जाता 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे लूट लेते हैं दलाल वो। तो उसकी याद दिलाई, बताया कि ग्रुप सी ग्रुप डी के जो भर्तियां होती थी वो भाई ग्रुप सी ग्रुप डी में गरीब परिवार के ही लोग आते हैं, उसमें कोई संपन्न परिवार का या जो बहुत बढ़िया उससे नहीं होते हैं, मिडिल क्लास लोग आते हैं। कि उससे मैंने परीक्षा और इंटरव्यू वाला काम ही खत्म कर दिया। तो इंटरव्यू तो वास्तव में जब आदमी रिटन परीक्षा पास कर चुका तो उसके बाद आपको इंटरव्यू का क्या मतलब है। लेकिन वो केवल खाने पीने का। मनीष जी आपको ध्यान होगा कि जिस समय इंटरव्यू होता था आदमी सरकारी नौकरी पास हो गया तो वो बेचारा सिफारिश ढूंढता था, फिर कोई दलाल मिलता था जो कहता था नहीं इंटरव्यू पास करा देंगे, सब खेल हुआ करते थे। तो वो आज एक तरह से बिना नाम लिए प्रधानमंत्री ने इन कांग्रेसियों की भ्रष्टाचार कुंडली का बड़े विस्तार से पाठ किया, सीबीआई को याद दिलाया कि ये बड़े भ्रष्टाचारी हैं, इसलिए इनके जो गालियां ये बक रहे हैं ये तुम्हारे लिए एक तरह से पुरस्कार हैं, उपहार हैं, और तुम अच्छा काम कर रहे हो इसकी ये स्वीकृति है। तो ये सुनकर सीबीआई के अधिकारियों का मनोबल बढ़ा होगा, पूरी टीम का जो सीबीआई की है उसका मनोबल बढ़ा होगा कि इनकी गालियां हैं इसका मतलब तुम सही काम कर रहे हो। ये तारीफ कर रहे होते तो जरूर लगता कि कहीं कोई गड़बड़ है, कहीं सीबीआई से इनका मेल जोल तो नहीं हो गया। लेकिन ये इनके अब ये उनके समय की वो तोता नहीं रहेगी सीबीआई। अब इसका जो चीफ है वो कोई रंजीत सिन्हा नहीं है जो जाके सुप्रीम कोर्ट के आदेश होता था और वो जाके पहले दिखाता था कोयला मंत्री को कि देखो तुम्हारे खिलाफ मैंने रिपोर्ट तैयार की है, इसमें क्या घटाऊं बढ़ाऊं क्या कर दूं। फिर वो और लोग चेक करते थे तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचती थी। अब वो दौर रह नहीं गया, इसीलिए मेन तो तिलमिलाट, और इनको डर इसीलिए लग रहा है, ये सारे कांग्रेसियों को डर इसी बात पे लग रहा है, ये इसीलिए डरे हुए हैं क्योंकि अब इनको पता नहीं चल रहा कि सीबीआई कर क्या रही है, सीबीआई की फाइल कहाँ पे है। तो वो ये उसमें डरे हुए हैं। आज प्रधानमंत्री ने उसको एक तरह से जो इनकी डर की आग है उसमें उन्होंने एक पूरा घी का कनस्तर और उड़ेल दिया है अपने भाषण से कि इनके बताए हुए उस पर कि जो जो इनके भ्रष्टाचार थे उनको चिन्हित करके उनकी याद करा के इनके बाप तक के भ्रष्टाचार को याद करा के उन्होंने बताया कि ये सब भ्रष्टाचारी है, इन्होंने देश को लूटा है और तुम लोग अच्छा काम कर रहे हो और ज्यादा बढ़िया काम करो। तो ये
मुझे तो अधीर रंजन चौधरी का वो याद आ रहा सदन में कि जब उसने कहा था कि राहुल जी को गिरफ्तार क्यों नहीं करते, सोनिया जी मैडम को क्यों नहीं गिरफ्तार करते, जब सीबीआई का खाली डर दिखाते हो गिरफ्तार क्यों नहीं करते। तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये सब जमानत पर हैं, इन्हें जमानत पे हैं तो इन्हें मौज लेने दीजिए, इन्हें ये सब बेल पे हैं, इन्हें मौज लेने दीजिए। आपको क्या लग रहा है कि आज मोदी ने इशारा कर दिया कि अब मौज के दिन गए तुम्हारे? हाँ हाँ, वो गए। और वो आपने जिस आदमी का नाम भी लिया, अधीर रंजन चौधरी, उसको मैं जब भी देखता हूँ तो हंसी आती है। और उसकी जो हरकतें, तो मुझको तो लग रहा है कि जो तेवर प्रधानमंत्री के हैं और जिस तेजी से और जिस शैली में सीबीआई और ईडी काम कर रही हैं, तो ये रमजान के महीने में अधीर रंजन कहीं मुझे मुहर्रम मनाता हम लोगों को ना दिख जाए कि अपने बाल नोच रहा है, अपने हाथ से अपने बेल्ट मार रहा है, जंजीरें मार रहा है मातम करते हुए लोकसभा के सामने चापलूसी में इस हद तक, क्योंकि इसका मानसिक रूप से भी मुझको इसकी स्थिति ठीक नहीं लग रही है। ये जिस तरह से बोल रहा है, जिस तरह से गरिया रहा है, कि निश्चित जानिए कि बाल नोचते हुए अपने बदन पे मार रहा होगा। या तो वो महाराष्ट्र में जो एक साधु घूमा करते हैं, वो अपने कोड़े मारते हैं, उनको कुछ कहते हैं मैं भूल रहा हूँ इसमें, या तो उनकी तरह कोड़े वोड़े मारता दिखेगा, चंदन वंदन लगा है। और या फिर ये मुहर्रम की ज्यादा उम्मीद करिए, क्योंकि वोट बैंक का भी मामला है। ये दिख जाएगा कि जंजीरों से खुद को मार रहा है, क्योंकि इसके बस तो चल नहीं रहा। पुराना कांग्रेस का शासन चला गया। जिस तरह की उसके आचरण है, जिस तरह की उसकी बातें, बेसिर की बातें करता है, लगता है उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं, संतुलन उसका गड़बड़ा गया है। बिल्कुल साफ है, क्योंकि सदन में कोई आदमी अपने नेता के लिए कहे कि मेरे नेता को गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते, मेरी मैडम को क्यों नहीं हाँ गिरफ्तार कर लेते, इससे बड़ा विक्षिप्त व्यक्ति क्या हो सकता है। और जवाब भी प्रधानमंत्री ने दे दिया, अभी तो बेल पे हो तो बेल का मजा लो, कोर्ट करेगा काम। हाँ और इसीलिए आज हाँ प्रधानमंत्री ने सीबीआई को साफ संदेश दे दिया कि अब न घबराने की जरूरत है, न इस बात की जरूरत है कि कोई तुम्हारा मजाक उड़ाएगा, वही करो जो इस देश की जरूरत है और इन सब बेईमानों की ठुकाई करो। तो मुझे लगता है कि आज प्रधानमंत्री जब विज्ञान भवन में बोल रहे होंगे, तो जो आप कह रहे हैं ना कि सूरत में जो डर का माहौल बना हुआ था, पूरा कुनबा हाँ वहां था, उन सबको, लालू के पूरे कुनबे को, पूरा कुनबा जमानत पे है। लालू यादव ने अपने पाप से अपने पूरे परिवार को तबाह कैसे कर दिया, तो लालू यादव को भी समझ में आ रहा होगा कि किसके हाथ में देश है। बहुत सारे लोग लिख रहे थे, मुझे लग रहा था इस बात की चर्चा, जैसे वैसे मैंने इसका पूरा विस्तार से विश्लेषण दिन में किया है, लेकिन इस एंगल से भी इसे समझना जरूरी था।